हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए कहूँगा, रीजनिंग का चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको इस तरह की आकृति दे दी जाए, और आपको जब इस तरह की आकृति दे दी जाएगी तो आपको नहीं पता इसमें कितने वर्ग हैं। काउंट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, और ट्रिक एकदम सटीक वाली, हमेशा सही आंसर आएगा ऐसी ट्रिक। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, इसमें कितने वर्ग हैं गिन के बताऊं। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और 4 वर्ग, ठीक है, छोटे छोटे। और उसके बाद में ये बड़ा वाला वर्ग, 5 वर्ग हैं इसमें। अगर आप इस तरीके से काउंट करें जैसे कि ये वाला ऐसे, तो ये वर्ग नहीं हो गया, ये आयत हो गया। इस तरीके से ना गिने, ठीक है, इस तरीके से गिनेंगे। ये वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगर मैं ऐसे गिनूंगा तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी क्या? नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह की आकृति हो, उसमें कितने वर्ग होते हैं? 5। 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, ठीक है, 5 वर्ग हो गए। लेकिन इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि यहां पर 2 1 2 और 1 2 ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 और ऐसे काउंट करेंगे, 1 2। तो आपको करना क्या है, अगर इधर भी 2 और नीचे की तरफ चले तब भी 2, मतलब जो सिमेट्री आपका सेम है, जैसे कि 2 × 2 का हो, 3 × 3 का हो, 4 × 4 का हो, तो करेंगे क्या, एक तरफ वाली जो संख्या है उनका स्क्वायर कर लो, ठीक है। एक तरफ वाली जो संख्या उनका स्क्वायर, जैसे 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर करूंगा, प्लस 2 है तो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, बस 2 ही है ना। एक तरफ वाली संख्या का स्क्वायर कर लो, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 कितना हो गया? 5। ये मेरी ट्रिक है, ठीक है। वैसे भी 5 थे जब एक एक गिने, और ट्रिक से गिना तब भी 5। 1 2 3 ऐसे चले 3, और नीचे की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे भी 3 बैठेंगे, तो 3 × 3 हो गया ये। तो एक तरफ वाली संख्याओं का सभी का वर्ग कर लो आप, एक तरफ वाली, चाहे इधर कर लो चाहे इधर वाली, किसी का भी वर्ग कर लो। तो 1 का वर्ग करूंगा मैं 1, 2 का वर्ग करूंगा मैं 4 और 3 का वर्ग करूंगा मैं 9। सबको जोड़ना है, ठीक है। 1 और 4 5, 5 में 9 जोड़ूंगा 14। तो इसका मतलब इसमें कितने वर्ग होंगे भाई? इसमें होंगे आपके 14 वर्ग, ठीक है। इसमें कितने वर्ग होंगे? 14 वर्ग होंगे इसमें। बात क्लियर हुई? अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे चले तब भी 4, ऐसे चले तब भी 4। तो सिमेट्री सेम है, जैसे 2 × 2 था, 3 × 3 था, 4 × 4 है। तो एक तरफ वाली सभी संख्याओं का वर्ग कर लो, एक तरफ वाली सभी संख्याओं का वर्ग कर लो, ठीक है। 1 का वर्ग करूंगा 1, 2 का करूंगा 4, 3 का करूंगा 9, 4 का करूंगा 16। सभी को ऐड कर लीजिए भाई, सभी को ऐड करना है। 16 में 9 जोड़ूंगा 25, 25 में 4 जो 29, 29 में 1 जोड़ूंगा 30। इसका मतलब इस आकृति में आपके कितने वर्ग हो जाएंगे? 30। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर सिमेट्री हमारा सेम ना हो, जैसे ऐसे चले तो 4 और ऐसे चले तो 3 आ जाए, तब क्या करना है? जब सिमेट्री सेम ना हो तब क्या करना है उसे देखेंगे, ठीक है। उसे भी छोड़ेंगे नहीं, वो भी बताएंगे उसमें क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया, जब सिमेट्री हमारा सेम है तो एक तरफ वाली सभी संख्याओं को वर्ग करके जोड़ दो, वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे कि सिमेट्री जब सेम ना हो तब क्या करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या है? ऐसे चले 5, ऐसे चले तब भी 5। सिमेट्री सेम है, और जब सिमेट्री सेम है तो क्या करेंगे? एक तरफ वाली सभी संख्याओं का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25। सभी को क्या करना भाई? सभी को जोड़ना है। 16 में जोड़ा 25, 25 में 4 29, 29 में 1 जोड़ा 30, और 30 में 25 जोड़ा तो 55। इसका मतलब इस आकृति में 55 वर्ग हैं। अब इस वाली आकृति को अगर मैं गिनूं, इस वाली आकृति को अगर मैं गिनता हूं तो इस वाली आकृति में हमारे कितने वर्ग बैठेंगे? ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे चले तब भी 6, ऐसे चले तब भी 6। तो क्या करना है? एक तरफ वाली सभी संख्याओं का हमें वर्ग कर लेना। आप कहेंगे सर ये चीज़ तो हमारी समझ में आ गई, अब हमें वो सिखाइए जब हमारा सिमेट्री सेम ना हो, वो भी सिखाऊंगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब देखिए 1 से लेकर जब 25 तक हमने ऐड किया तो 1 से लेकर 25 तक मेरा कितना आया? 55 आया। और 55 में सीधा सीधा 30 जोड़ दो ना, कितने? 36 है, 30 नहीं 36 है, 6 का वर्ग 36। तो 55 में सीधा सीधा 36 जोड़ दो,
5 और 6 11 का 1, कैरी का 1 आ गया। ठीक है, 5 और 3 8 और कैरी का 1 9, 91 हो गया भाई। इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे? 91। बात समझ में आ गई, आसान हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिस प्रश्न का आपको इंतजार था वही प्रश्न अब आ गया। काउंट करिए, 1 2 3 1 2, तो 3 इंटू 2 का है ये भाई, ये 3 इंटू 2 है। अब सिमेट्री सेम नहीं है, इसको काउंट कर लो, चाहे 1 2 3 4 5 और 1 2 3, ये 5 इंटू 3 है भाई। अब इनमें क्या होता है, अब इनमें क्या होता है वो जानना भाई। ठीक है, अब बात ये आ गई कि इसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होना है वो आ गया, इनमें क्या होता है। आप कहेंगे अगर सर यहाँ पर 5 इंटू 5 होता तो हम कर देते, 3 इंटू 3 होता तब भी हम कर देते, लेकिन अब क्या करें, अब क्या करें मैं बताता हूँ क्या करें। इधर से लास्ट वाली संख्या को उठाओ और इधर से भी लास्ट वाली संख्या को उठाओ। ठीक है, इधर से मैंने लास्ट वाली को उठाया 3, इधर से लास्ट वाली को उठाया 2, दोनों का गुना। ठीक है, दोनों का गुना, दोनों का गुना हो गया, प्लस कीजिए। अब इधर को उठाइए, इस वाली को उठाइए और इस वाली को उठाइए, क्या हो जाएगा 3 गुने 1, 1 आ गया, वहीं रुक जाना है। इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, बात खत्म। 3 त्रिक भाई 3 दूने का 6, 3 एक कम, यहाँ पर कितना है देखिए, पहले हमने इन दोनों का किया, अब इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, मैंने गलती से 3 लिख दिया, 2 आएगा, तो 2 एक कम 2 हो गया, दोनों को जोड़ना है तो 6 और 2 कितना 8। तो इस आकृति में कितने वर्ग होंगे, इस आकृति में होंगे हमारे 8 वर्ग। कितने वर्ग भाई, 8 वर्ग होंगे। आसान है, कैसे आसान है मैं गिना भी सकता हूँ। जब आपकी ये वाली आकृति हो तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो ये 5 तो हो गए। 5 के बाद एक ये 6 और एक ये 7, 7 के बाद में एक ये वाला काउंट हो जाएगा इधर 8। बस छोटा था इसलिए काउंट करके बता दिया, लेकिन ट्रिक वही लगेगी। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्याओं का गुना करेंगे, तो मैं 5 ले लेता हूँ इधर से लास्ट में 3 ले लेता हूँ, दोनों का गुना, फिर प्लस, फिर इधर से सेकंड लास्ट और इधर से ये हो गया, तो 4 और 2 का गुना करूँगा मैं, 4 गुने 2, फिर प्लस। अब इनका भी हो गया, अब इनका बचा है तो 2 गुने 1 कर दूंगा मैं, 2 गुने 1। ठीक है, 5 त्रिक का 15 प्लस 4 दूने का 8 प्लस 2 एक कम 2। ठीक है, 2 एक कम 2 हो गया भाई। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों का गुना कर लिया, इन दोनों का कर लिया। अब 3 का गुना होगा 1 से, 2 का नहीं 3 का, गलती से 3 का, 3 एक कम 3, क्योंकि यहाँ पर 5 का 3 से हुआ, 4 का 2 से हुआ, तो 3 बची ना यहाँ पे, तो 3 का 1 से होगा। जहाँ पर 1 आ गया वहीं पे रुक जाना है। तो 15 प्लस 8 प्लस 3 कितना हो गया भाई, 15 में 8 जोड़ेंगे 22 और 22 में 3 जोड़ेंगे कितना, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 3 जोड़ेंगे 26 हो गया। तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे वर्ग, इस आकृति में हो जाएंगे 26 वर्ग। याद रखना, आप कहेंगे 2 कहाँ चला गया, 2 कहीं चला गया, उसे भूल जाओ, 2 को लास्ट वाली से चलेंगे ऐसे, ये लास्ट वाली का गुना, ये गुना, अब ये फर्स्ट का और इसका होगा, क्योंकि 4 के बाद 3 की बारी, इधर 2 के बाद 1 की बारी, तो इन दोनों का हो जाएगा, इसे छोड़ देंगे, बीच में एक्स्ट्रा आ रहा तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3, तो करना क्या, वही लास्ट वाली संख्याओं का गुना, इधर से ऐसे गुना, फिर ऐसे हो जाएगा। तो 4 का 3 से गुना, 4 गुने 3 प्लस 3 का 2 से गुना, 3 गुने 2 प्लस 2 का 1 से, 2 गुने 1, 4 त्रिक का 12, 3 दूने का 6, 2 एक कम 2, 12 6 18, 18 में 2 जोड़ देंगे 20। इस आकृति में कितने वर्ग हैं, 20। इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, क्या करेंगे वही लास्ट वाली संख्या को गुना, तो 4 गुने 6 प्लस फिर इनका गुना 5 गुने 3, 5 गुने 3 प्लस फिर इनका गुना 4 गुने 2, 4 गुने 2 प्लस, अब किसका फर्स्ट बचा, इधर से 2 तक हो गया, 1 बचा, यहाँ 4 हो गया, 3 तक बचा, तो 3 का और 1 का हो जाएगा, बीच में दोबारा इसे छोड़ दो, 3 गुने 1। ठीक है, 1 पर आगे, बात वहीं पर ख़त्म हो गई। 4 6 24, ठीक है, प्लस 5 त्रिक का 15 प्लस 4 दूने का 8, 3 एक कम 3, सभी को जोड़ना है। ठीक है, सभी को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 में 15 जोड़ूँ मैं 39, 39 में 3 जोड़ लूँ पहले तो 42, 42 में 8 जोड़ूँ तो 50। भाई इस आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे, इस आकृति में हो जाएंगे आपके 50 वर्ग। आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आकृति आपको ऐसी दी गई है कि आप परेशान हो जाएं, लेकिन परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है।
जो ट्रिक मैंने आपको बताई है सबसे पहले उस ट्रिक को लगाइए, लग सकती है या नहीं, लग सकती है या नहीं। देखिए सबसे पहले ये जो आपको दी गई आकृति इसे सॉल्व कर लीजिए ना, काउंट करो 1 2 3 1 2 3। तो ये आपका जो वर्ग है इतना सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक ये 3 इंटू 3 बना, 3 इंटू 3, जब 3 इंटू 3 बने तो एक तरफ वाली संख्याओं का वर्ग कर दो। तो 1 का वर्ग करूंगा मैं 1, 2 का वर्ग करूंगा 4, 3 का वर्ग करूंगा 9। भाई जोड़ो सबको, कितना हो जाएगा? 1 और 4 5, 5 और 9 14। कितने वर्ग हो गए भाई? इसमें 14 वर्ग हो गए यहाँ तक। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये 14 हो गए। अब 14 के बाद बचा क्या? ये अलग जो बाहर जा रहा, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये, तो 4 वर्ग हो, इसमें और जोड़ दो ना भाई, 4 और जोड़ दो, 14 में 4 जोड़ूंगा मैं 18। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 18 है। आसानी से हो गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न कठिन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आकृति कठिन बना के दे दी गई है, क्योंकि तरीका जो मैंने बताया है वो इसी तरीके से चलिए ना, ऐसे सॉल्व कीजिए। ये कल इसको अलग कीजिए ना, इसको काउंट करो आप, 1 2 3 1 2 3, ये वर्ग पूरा काउंट होगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ से ऐसे लकीर जा रही है तो अलग हो गया कट करने, ये पूरा काउंट कीजिए ना, ये वर्ग है। तो ये 3 इंटू 3 बना, और जब 3 इंटू 3 बनेगा तो क्या, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। कितना हो जाएगा भाई इनका योग? 14 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, 14 हो गया। अब एक वर्ग ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक 4 और जोड़ दो भाई इसमें पहले के जैसे, तो 18 वर्ग इसमें भी है। ठीक है, ये 18 वर्ग हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और ये तो हमने 3 इंटू 3 का सिमेट्री पहले ही सॉल्व कर लिया। बात सभी को समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये दो आकृतियां हैं, अलग अलग हैं। ये वाली जो आकृतियां हैं ये परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं। आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं, आसान। देखिए कैसे आसान, मैंने क्या बताया, इस तरीके की अगर कोई आकृति है तो उसे पहले सॉल्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसे आकृति बताऊँ, 1 2 और 1 2। ठीक है, 1 2 और 1 2, तो एक तरफ वाली संख्याओं का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो कितना हो गया भाई? दोनों को जोड़ेंगे 5, तो इसमें कितने वर्ग हैं? 5। उसी तरीके से आप इसको भी काउंट कर लो, तो ये 1 2 और 1 2, तो एक तरफ वाली संख्याओं को वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, जोड़ेंगे तो 5, तो 5 और 5 कितना? इसमें कितने वर्ग हैं भाई? 10 वर्ग हैं। अब उसी हिसाब से आप इसे सॉल्व कीजिए। इस वाली आकृति में कितने बनेंगे? आपको अच्छे से मालूम है कि इस वाली आकृति में कितने बनते हैं? इस वाली आकृति में बनते हैं 5। ठीक है, और बिल्कुल ऐसी ही आकृति आपकी ये वाली भी है, क्योंकि ये एक वर्ग हो जाएगा, ये एक ये वाला वर्ग हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला, 5। तो ये वाली आकृति भी 5 वर्ग बनाएगी, और उसी तरीके एक आकृति ये है तो ये भी 5 बनाएगी। तो इसमें कितने वर्ग हैं? 15। आसान था, इसलिए ज़्यादा वक्त मैंने लगाया नहीं समझाने में, क्योंकि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो समझेंगे, एक एक चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, बस वही कहना है हर बार की तरह के वीडियो को शेयर करना है। एग्ज़ाम नज़दीक है, हो सकता है जितनी मदद आप कर पाएँ उतनी कीजिए। आपसे जितनी मदद हो पाए, जितने बच्चों तक आप शेयर कर पाएँ उतना शेयर कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि यही प्रश्न इसी तरीके का किसी के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और उसको मदद मिल जाए आपके द्वारा। ठीक है, इसलिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।